गई है, तेल की कीमत बढ़ा दी गई है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि अब लोग निकलेंगे, घरों के बाहर आएंगे, कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, 2 पैसे उनके जेब में आएंगे, तो उस जेब के अंदर कैसे डाका डाला जाए, ये सरकार ने एक साजिश के तहत ये सब किया है। हम तो चाहेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टी एक साथ मिलकर आए और सरकार से ये जवाब दे। ऐसा नहीं है कि आज एमआईएम वाले यहाँ पर खड़े हैं तो हमें महंगा पेट्रोल मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के जो भक्त हैं वो भी दिल के अंदर किसको गाली दे रहे हैं हमको पता है, लेकिन वो खुला बोल नहीं सकते हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाई जा रही है कि आप गालियां दो, आप रोड के ऊपर आओ और फायदा मिलेगा तो इसका फायदा हम भी उठा लेंगे। बस मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये आंदोलन, ये लड़ाई हमारी इसी तरह जारी रहेगी। मैं हमारे पार्टी के सीनियर कायद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष हमारे समीर भाई, शहर अध्यक्ष शारिक साहब, सीनियर मेंबर नासिर सिद्दीकी साहब, गंगाधर ढगे साहब और तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि हमको अपना हक लेने के लिए अब सिर्फ निवेदन से काम नहीं चलेगा, हमको सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। और सिर्फ पेट्रोल के लिए ही नहीं, मैं तमाम जिम्मेदारों से ये अपील करना चाहूंगा कि कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आज पानी की बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही है। अगला आंदोलन महानगर पालिका के सामने पानी के लिए किया जाए, ये मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से अपील करना चाहूंगा, ताकि लोगों को पानी मुहैया करा सके। जहां पर पानी मिल रहा है तो वहां पर खराब पानी आ रहा है, और जहां पर कई ऐसे इलाके हैं कि जहां पर वो पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। इसीलिए पानी के लिए भी एक आंदोलन छेड़ने की जरूरत है। मैं पार्टी के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इस आंदोलन को कामयाब किया है, और आगे इसी तरह से अलग अलग जो लोगों के मुद्दे रहेंगे उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा आएगी, सड़कों के ऊपर लड़ेगी, और सड़कों के ऊपर लड़कर हम लोगों के मसले और मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। करीब 300 से ज्यादा पोस्ट है, ग्रामीण इलाकों के अंदर करीब 350 पोस्ट है। ऐसे कुल मिलाकर 2048 पोस्ट भरना बहुत जरूरी है। लेकिन अदालत को जब हमने ये बातें सामने रखी कि ये पोस्ट नहीं भरने की वजह से कितने गरीब पेशेंटों को अपनी जान गंवानी पड़ी, उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं मिल सका, तब अदालत ने इसकी गंभीरता से लेते हुए सरकार को यह आदेश दिया कि इम्तियाज जलील की जो पीआईएल है ये सिर्फ औरंगाबाद के हद तक है, लेकिन हम इसको बढ़ाते हुए अब सिर्फ औरंगाबाद नहीं, इसी पीआईएल के जरिए पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स जितने भी हैं, वो पूरे महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स के अंदर कितने पोस्ट है और उन्हें कब और कैसे भरे जाएंगे, इसका पूरा डिटेल सरकार से मांगा। मैं अभी इसी एक हियरिंग के जरिए जब आया तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पूरे महाराष्ट्र के अंदर कितनी पोस्ट खाली है, ये पोस्ट का ब्यौरा एडवोकेट जनरल ने महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से अदालत के सामने रखा। लेकिन अदालत ने ये नाराजगी जताई कि पोस्ट कितनी खाली है ये तो आपने बता दिए, लेकिन भरेंगे कब, इसके बारे में पूरी जानकारी दे। 29 तारीख के दिन 29 जून को महाराष्ट्र सरकार को यह आदेशित किया गया है कि पूरा एक चार्ट बनाया जाए और उस चार्ट के अंदर पोस्ट कितनी खाली है और कब भरी जाएंगी, ये पूरा तख्ता अदालत के सामने पेश करने का हुक्म दिया है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि सरकार ने जो एफिडेविट दिया है मेरे पीआईएल के जवाब के तौर पे, तो उन्होंने साफ अपने एफिडेविट के अंदर कहा है कि हम पूरे महाराष्ट्र का एक अलग हिसाब देंगे, लेकिन जब पोस्ट भरने की बात आएगी तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरे औरंगाबाद जिले को दी जाएगी। ये सरकार ने अपने तौर के ऊपर अपनी एफिडेविट के अंदर दिया है। तो यकीनन
इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और सिर्फ यही बात नहीं, आज जो पेट्रोल की कीमतों की बात हो रही है या दूसरे, आप अगर देखेंगे तो खामोशी से अनाज की कीमतें भी बढ़ा दी गई। ये फैसला खादर इम्तियाज जलील साहब का था। उन्होंने ये फैसला किया था कि औरंगाबाद के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो तो इसी तरीके से धरना पूरे स्टेट में देगी। इसी तर्ज पर जो है तो औरंगाबाद के पूरे जिले के अंदर जो है तो धरने दिए गए, बैठक में दिए गए, फुल्लाबाद में दिए गए, गंगापुर, वैजापुर, सिल्लोर, सभी जगहों पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आज डीजल और पेट्रोल के भाव के मुताबिक जो है तो धरना दिया है। ये धरना देने की वजह यह है, जैसे कि आपको पता होगा कि डीजल और पेट्रोल ये 100 रुपए के ऊपर चला गया है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जैसे कि आप जानते होंगे कि डीजल और पेट्रोल का जो बेसिक प्राइस है, बेसिक प्राइस इसका 30 रुपए के करीब है। इसी के साथ जो है तो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स इसके ऊपर कितना है, 26 रुपए 90 पैसे। साथ ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स डीजल और पेट्रोल के ऊपर कितना है, 33 रुपीज, 33 रुपए पर लीटर जो है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। इसी के साथ जो डीलर का कमीशन है, डीलर का कमीशन तकरीबन जो है तो 3 रुपए 70 पैसे है। जो डीजल पेट्रोल हमको 30 रुपए से मिल सकता है वो आज जो है तो 100 रुपए के ऊपर अगर चला गया है तो ये गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस है, ये स्टेट गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाए हुए टैक्सेस है। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर अगर इन टैक्सेस को 50% भी कम कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जो है तो ये डीजल और पेट्रोल के भाव 70 रुपए 60 रुपए के करीब पहुंच सकते हैं। मगर ये अंधी फैली मुक्की सरकार जो है, सेंट्रल की हो या स्टेट की हो, ये सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट जो है तो अपने अपने टैक्सेस कम नहीं कर रही है। अपनी जो है तो एक उनकी जो लग्जरियस लाइफ अगर जी रहे हैं आवाम के पैसों पे, हमारा जो है तो टैक्सेस के पैसों के ऊपर अपने लिए अपनी जो है तो लग्जरियस लाइफ जो जी रहे हैं और आवाम को जो है तो डीजल और पेट्रोल के भाव के नीचे दबा रहे हैं। आम आदमी अगर आज 100 रुपए का पेट्रोल की गाड़ी में डालता है तो वो 4 से 5 दिन उसकी गाड़ी चला पाता है। अगर यही गवर्नमेंट इन टैक्सेस को कम करे तो इंशाल्लाह जो है तो काफी सारे जो है तो गरीब आवाम को उसका जो है तो इंशाल्लाह फायदा पहुंच सकता है। मगर ये गवर्नमेंट अपनी जेबें भर रही है, अपनी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो है तो आवाम को, गरीब आवाम को परेशान कर रही है। इसी के खिलाफ जो है वो खादर इम्तियाज जलील साहब ने धरना लेने का फैसला किया है। कोविड का वक्त चल रहा है, कोविड का दौर चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, इसी वजह से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने आज जो है धरना किया है। इसके अंदर सिर्फ हमारे जो है तो कुछ पदाधिकारी को बुलाया है। अगर यही धरना, यही हमारी मांग अगर सरकार नहीं मानेगी, विभागीय आयुक्त साहब अगर हमारी मांग को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाएंगे तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी बड़ा धरना औरंगाबाद शहर में देंगे, जिसमें लाखों की तादाद में हम लोग जो है तो मौत यहाँ पर जमा कर सकते हैं। मगर क्योंकि कोविड का दौर है, पेंडेमिक का वक्त है, हम उसको रिजर्व करते हुए जो है तो इस छोटे से हमने इसको एक ऑर्गेनाइज किया है। इसी के साथ साथ जो है तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार हूँ, हमारे सीपी साहब का शुक्रगुजार हूँ, हमारे पीआई साहब का शुक्रगुजार हूँ, पवार साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमको इस शॉर्ट नोटिस पे ये धरना देने की जो है तो परमिशन का अलाव किया। हम जो है तो सरकार को, गवर्नमेंट को यही कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है तो अपना काम ईमानदारी से करे। पहले लंगड़ी लूली सरकार है, एक हाथ किसी ने पकड़ा है, एक पैर किसी ने पकड़ा है, इनके सहारे पे आपकी सरकार चल रही। अगर आप जो है तो एक अच्छा काम करेंगे, अगर डीजल पेट्रोल के भाव का अगर आप कम करेंगे तो इंशाअल्लाह पूरे जो है तो स्टेट के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज सरकार के फेवर में जाएगा। हम ये गुजारिश करेंगे कि थोड़ा इसके ऊपर सोच विचार करिएगा। इसी बात कहकर जो है तो अपनी जगह लूंगा। जगह शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एक धरना आंदोलन था डीजल पेट्रोल और गैस के सिलसिले में। हम डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पे आए हुए हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे इम्तियाज जलील साहब, हमारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और हमारे शारिक नक्शबंदी साहब के साथ कि बढ़ती हुई महंगाई जो है ये किसी धर्म का मसला नहीं है, ये गरीब हर आवाम का मसला है। इन्होंने डीजल पेट्रोल को गरीब को एकदम जिंदा लाश बना के रखा है।
डीजल पेट्रोल की महंगाई से हमारे मुल्क की तरक्की पीछे जा रही है। आज हिंदुस्तान की अंधी सरकार जो दावा करती थी डीजल पेट्रोल का, आज उसी डीजल पेट्रोल के साथ गरीब का खिलवाड़ कर रही है और गरीबों को जिंदा लाश कर दी है। हमारी एक अद्भुत गुजारिश है हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब से कि ये 3 तिगाड़ू सरकार से हमारा मेमोरेंडम पहुंचाए और गरीबों की मदद की, गरीबों की आवाज़ हमारे लीडरों के जरिए पहुंचाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम शेख है, मैं एक्स कारपोरेटर हूँ।